सुश्रुत चिकित्सा का जो 20वां अध्याय है हमारा शुद्ध रोग चिकित्सा। सबसे पहले इसमें आप देखिए 3 और 4 नंबर श्लोक में तत्र अजगल्लिका नाम जलोके भी उपाचरित, यानी अजगल्लिका जो होती है आमा नाम करके लिखा है, यानी आम जो अजगल्लिका यानी अपक्व है तो उसमें क्या कराएं, जलोके भी उपाचरित यानी जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण कराना चाहिए। और फिर आप हिंदी में भी इसको टिक कर सकते हैं, अपक्व अजगल्लिका में जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण। और फिर आगे है शुक्ति सर्जिक क्षार यव क्षार आदि के कल्क का लेप लगाना चाहिए, जो डॉक्टर है वैद्य है उसको। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है 5 नंबर श्लोक। एक्चुअली क्या है, इसमें से बहुत रेयर है कि क्वेश्चन आता है आपको इस तरीके से, तो इन शॉर्ट चीजों को बस जस्ट हाईलाइट हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे इनमें, जल्दी जल्दी आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे 5 नंबर श्लोक है उसकी हिंदी में देखेंगे, अंधलजी यव प्रख्या पनसिका कच्छपिका पाषाण गर्दभ, इनमें प्रथम स्वेदन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर श्लोक है जो उसके नीचे हिंदी दी हुई है। 8 नंबर श्लोक के नीचे विवृता इंद्र वृद्धा गदर्भी जालक गर्दभ इरिवेलिका गंधनामा कक्षा विस्फोटक, इनमें पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है 9 और 10 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में आप देखेंगे चिप चिकित्सा करके लिखा है। तो चिप जो रोग होता है इसमें उष्ण जल से सेक करना चाहिए पहले, फिर जो दूषित मांस है उसको काट कर रक्त मोक्षण करना है, और व्रण पर चक्र तेल लगाकर आप हाईलाइट कर सकते हैं। चिप में बोला चक्र तेल लगाकर, फिर राल के चूर्ण है जो उससे अवचूर्णन करना है, वहां पे एक तरह से डस्टिंग करनी है और पट्टी बांधे, ऐसा लिखा। नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक। उसमें हिंदी में आप देखेंगे वैद्य को कूनख में भी इसी विधि का प्रयोग करना चाहिए, और अंडरलाइन कर सकते हैं अनुशयी है जो उसमें कफज विदृधि की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। तो अनुशयी में कफज विदृधि के समान चिकित्सा। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर श्लोक है जो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करना है जस्ट आपने। अपक्व जो विदारिका है उसमें पाँच लगाकर मीन्स प्रच्छान करके या जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण कराने को बोला है। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर श्लोक। उसके देखिए हिंदी में ही शर्करा अर्बुद कच्छू विचर्चिका पामा, इनकी चिकित्सा। तो शर्करा अर्बुद का उपचार मेदज अर्बुद के अकॉर्डिंग करना चाहिए, और कच्छू विचर्चिका और पामा की चिकित्सा कुष्ठ रोग की भांति करने को यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर श्लोक। 20 नंबर श्लोक के नीचे जो लिखी है हिंदी पादारी चिकित्सा, तो उसमें सिरावेद करके स्वेदन करते हैं। अभ्यंग मोम वसा मज्जा राल के चूर्ण से सिद्ध जो घृत है उसमें यवक्षार मिला के या गैरिक जो है वो मिला के लेप कराने को बोला। फिर है हमारा 22 नंबर श्लोक में अलस चिकित्सा। तो अलस जो चिली बेन है उसमें पैरों को कांजी से धोना है। फिर उसके बाद नीम तिल काशीश हरताल सेंधा नमक इनके कल्क या जो लाख होती है उसका रस या हरित की कल्क का लेप लगाना। नेक्स्ट है 23 नंबर श्लोक में कदर चिकित्सा। तो कदर में क्या है, कदर नामक रोग को शस्त्र से काटकर अग्नि तप्त तेल से जलाने को बोला है। कॉर्न में क्या, अग्नि कर्म करने को बोला, वो भी तेल से। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर श्लोक की, जहाँ पे हिंदी दी हुई है ना इंद्रलुप्त चिकित्सा करके। तो इंद्रलुप्त में स्नेहन स्वेदन करा के जो रोगी है उसकी सिर की सिरा का वेदन करने को बोला है, और रक्त मोक्षण यानी रक्त मोक्षण कराया ना, फिर उसके बाद मरीच ये मनशिला आदि जो द्रव्य है इनका कल्क का लेप लगाना है। नेक्स्ट है अरुणशिका चिकित्सा करके 29 नंबर में। अरुणशिका में क्या करना होता है, रक्त मोक्षण करने के बाद नीम के क्वाथ से परिषेक करना है, और जो घोड़ा होता है वाजी, वाजी की जो विष्ठा है मतलब उसके पुरीष के रस में सेंधा नमक मिलाकर लेप करने को बोला। फिर है दारुणक चिकित्सा। तो दारुणक में बोला है स्नेहन स्वेदन करके जो रोगी है उसके सिर की सिरा का वेद करें। अवपीडनस्य शिरोवस्ती और अभ्यंग का प्रयोग, और व्रण को धोने के लिए मतलब प्रक्षालन के लिए व्रण को कोदो जो होता है ना कोद्रव, उसके धान के क्षार जल को उत्तम बताया गया है प्रक्षालन करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें हमारा 32 नंबर श्लोक है जो
उसमें जतुमणि मशक तिल कालक चिकित्सा करके लिखा है। तो उसकी लास्ट लाइन आप देखिए, 3rd नंबर लाइन में, ये जो भी है इनको पहले क्या करना है, भली भांति काट कर क्षार और अग्नि कर्म जो होता है, यानी क्षार और अग्नि से जलाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर श्लोक में यौवन पीड़िका चिकित्सा। तो यौवन पीड़िका में वमन कराना अच्छा है, और वचा, लोद्र, सेंधा नमक, सरशप या धनिया, कुस्तुम्बरू करके लिखा है श्लोक में, और कूट है जो उसका लेप लगाना हितकर होता है। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर श्लोक के नीचे जो हेडिंग है पद्मिनी कंटक चिकित्सा। उसमें देखना, पद्मिनी कंटक रोग में नीम के क्वाथ से वमन कराना और उसी से सिद्ध घृत और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो हम ये ट्रीटमेंट अभी पढ़ रहे हैं, देखिए आपने भी, हमने हाईलाइट आपको कुछ ऐसे कराया नहीं अब तक, तो क्या है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा तो ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें इम्पोर्टेंट होंगी वो हम आपको हाईलाइट कराएंगे, बाकी जल्दी से जल्दी आपको रीड करने की हैबिट डालनी है इसमें। नेक्स्ट है 42 नंबर जो श्लोक है, उसकी आप हिंदी में देखेंगे परिवर्तिका और अवपाटिका की चिकित्सा करके लिखा है। दोनों की कॉमन ट्रीटमेंट ही करते हैं। तो पहले क्या करना है, पैराफाइमोसिस में घृत लगाना है, मतलब अभ्यंग किया, स्वेदन किया, और पुल्टिस में भी फिर आगे घृत से मालिश करके जो शीर्षन मुंड है उसको दबाते हुए चर्म को जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर करना है, यानी पैराफाइमोसिस से कोरिलेट करते हैं ना, तो जो स्किन होती है ना, परप्यूरल स्किन है, वो पीछे की तरफ चली जाती है और ये टाइट कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो घृत लगा के उसको आगे की तरफ लाने को बोला है। अवपाटिका में भी सेम ही ट्रीटमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है 45 नंबर श्लोक के नीचे निरुद्ध प्रकश की चिकित्सा करके लिखा है। तो निरुद्ध प्रकश यानी फाइमोसिस में क्या करते हैं, दोनों ओर छिद्र वाली, मतलब जो द्विमुखी नाड़ी होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। वो लोहो, लकड़ी या लाख की बनी हुई यूज होती है, उसको शीशन मार्ग के अंदर प्रवेश, जैसे हम कैथेटर यूज करते हैं एक तरीके से, वैसे कह सकते हैं। ऐसी नाड़ी जो है वो, जो पेनिस है उसमें से एंटर करानी है। नेक्स्ट, शीशन मुंड में परिषेक करने के लिए मगर और सुअर की चर्बी, ऐसे करके लिखा ना, तो यहाँ पे क्या है, शिशुमार वराह, शिशुमार यानी मगर, वराह मतलब सुअर, इनकी जो वसा है और मज्जा है इनका यूज करने को बोला है। वात नाशक द्रव्यों से युक्त जो चक्र तेल है उसका प्रयोग करने को बोला। और इस प्रकार 3-3 दिन के बाद जो क्रमशः मोटी नाली, मतलब जो कैथेटर यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा और जो है वो मोटा यूज किया जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। भली भांति प्रवेश यानी आपको क्या करना है, जो वो बात है उसको डायलेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो निरुद्ध प्रकश है उसमें पेशेंट को जब मतलब जब वो यूरिनेट करता है उसमें प्रॉब्लम होती है, मिक्चुरेशन कम हो जाएगी पेशेंट की, तो उसको क्या करना है, पाथ को डायलेट करने की कोशिश करनी है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर श्लोक में सन्निरुद्ध गुद चिकित्सा करके लिखा। तो सन्निरुद्ध गुद वल्मीक और अग्नि रोहिणी को असाध्य समझते हैं, मतलब श्लोक में वर्ड है प्रत्यखेय, तो असाध्य ही होता है वो। नेक्स्ट है हमारा 57 में वल्मीक चिकित्सा करके लिखा हुआ है। तो वल्मीक यानी हाथ, पाद, तल या ग्रीवा आदि की जो वल्मीक की गांठें हैं उसको शस्त्र से काटकर क्षार और अग्नि से जलाना चाहिए, और अर्बुद की चिकित्सा में बताई हुई विधि से शोधन और रोपण करें। फिर ये जो हिंदी लिखी हुई है, हिंदी में आप जो है वो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन देखिए, लास्ट की तरफ, हाथ पैरों के ऊपर होने वाली या अनेक छिद्रों से व्याप्त शोथ युक्त वल्मिका को कुशल वैद्य त्याग दे, ऐसा कहा गया है। फिर है हमारा अहिपूतना की चिकित्सा में आप हाईलाइट कर लीजिए, धात्र्याम स्तन्यम शोधित्वा, जो धात्री है उसके स्तन्य का शोधन करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट लाइन में पटोल पत्र त्रिफला रसांजन विपाचिता पीतम घृतम, यानी इनसे सिद्ध जो घृत है वो पीना चाहिए अहिपूतन में। तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, अहिपूतन में दोष क्या था, कफ और रक्त होता है हमारा, तो आपने हाईलाइट किया अहिपूतन की चिकित्सा। तो धात्री है जो उसके स्तन्य का शोधन करने को बोला है, और पटोल पत्र त्रिफला रसांजन विपाचिता पित्तम घृतम। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर श्लोक की हिंदी आगे लिखी हुई है, वृष्ण कच्छू की चिकित्सा अहिपूतन और पामा की भांति करनी चाहिए।
नेक्स्ट है 61 नंबर श्लोक में गुद भ्रंश के लिए क्या बोला, गुद भ्रंशे गुदम स्विन्नम स्नेह अभ्यक्तम प्रवेश्यति। जो गुद भ्रंश या प्रोलैप्स हो गया रेक्टम का अगर, तो पहले आपने स्नेहन स्वेदन करके उसको अंदर नॉर्मल उसकी पोजीशन पे ले जाना है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कार्येद गोफणा बंधम को हाईलाइट कर लीजिए। गोफणा बंध बांधने को बोला, मध्यस्थ छिद्रेण चर्मणा, जिसमें मध्य में छिद्र हो, तो गोफणा बंध बांधने को बोला है, यानी टी बैंडेजिंग एक तरीके से करनी है। नेक्स्ट है 63 में देखिए, क्षीरे महत पंचमूलकम को आपने हाईलाइट किया। क्षीर मतलब दुग्ध में, महत पंचमूलकम यानी जो बृहत पंचमूल है वो, और मूषिका च आंत्रवर्जितम यानी आंत्र रहित चूहा। चूहे की जो है वो इंटेस्टाइन का यूज नहीं करना, ऐसा बोला गया। आंत्र रहित जो चूहा उसको पका लेना है दूध में। फिर उस दूध के द्वारा वातग्न औषधियों का कल्क के साथ फिर तेल के साथ उसका पाक कर लो। और गुद भ्रंशम इदम कृच्छम पान अभ्यंगात प्रसाद ने, इस तेल का यूज पीने के लिए और प्लस में अभ्यंग के लिए भी यूज किया जाता है गुद भ्रंश रोग में, तो उसको ट्रीट करने के काम आता है ये। तो ये आपने हाईलाइट किया। तो ये हमारा जो 21 नंबर चैप्टर, सॉरी 18 नंबर, सॉरी 20 नंबर चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर चैप्टर है शूक दोष करके। तो शूक दोष हमारे आप यहीं लिख लीजिए, 18 होते थे हमने पढ़ा। तो इसमें चिकित्सा जो है वो हम किसी की नहीं पढ़ेंगे, बस लास्ट 18 नंबर जो श्लोक है उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, अर्बुदम मास पाकम च विद्रुदी तिल कालकम प्रत्याखे प्रतिकुर्वित, यानी ये चार जो है व्याधियां बोली थी, इनको प्रत्याखे कहकर चिकित्सा करनी चाहिए ऐसा। ये 21 नंबर चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है।